हे बीए वालों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पार्टीशन वैल्यूज़ समझेंगे और ये मीडियन का पार्ट है। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वैल्यूज़, तो पार्टीशन वैल्यूज़ जो मीडियन का ही पार्ट है। जैसे मीडियन में क्या होता है कि हम किसी सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमें एक वैल्यू मिलती है जो उस सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और पार्टीशन वैल्यूज़ क्या होती है, एक ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो सीरीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हैं। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स मैंने लिखे हैं। पहला है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स में सीरीज़ कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। और डिसाइल्स में 10 पार्ट्स में हम सीरीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। और परसेंटाइल्स में 100 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब जैसे जो क्वार्टाइल्स है उसमें नंबर ऑफ़ पार्टीशन वैल्यूज़ कितनी होती है? 3। इसका मतलब क्या है कि हम क्वार्टाइल 1 निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। ओके। डिसाइल्स में हम 9 तक डिसाइल्स निकाल सकते हैं, जैसे D1, D6, D9 और D8, यानी डिसाइल 8। तो हम ये निकाल सकते हैं डिसाइल्स में। परसेंटाइल्स में हम 99 तक निकाल सकते हैं। जैसे हमें बोल देंगे कि P56 निकालो, यानी परसेंटाइल 56 निकालिए। P46, P36, P99। तो ये हमें गिवन होता है क्वेश्चन में और हमें इसे फाइंड आउट करना होता है। तो चलो हम इसके फार्मूलाज देखते हैं और इसे निकालते हैं और सीखते हैं कैसे हम पार्टीशन वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, समझेंगे कि हम पार्टीशन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो इसमें हमने वैसे देखा पिछली वीडियो में कि पार्टीशन वैल्यूज़ 3 टाइप की होती है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। हम सबसे पहले आज Q1 और इस वीडियो में Q1 और Q3 निकाल के देखेंगे। उसके बाद हम इसी क्वेश्चन में हम डिसाइल्स और परसेंटाइल्स भी निकालेंगे। तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है देन वेल एंड गुड। अगर ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है देन आपको सबसे पहले उसे अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका Q1 निकालने का। Q1 ये हमारा क्वेश्चन है, इसे आप मत समझ लीजिएगा कि ये Q1 है। ओके, तो हमें क्वार्टाइल्स को हम Q से डिनोट करते हैं, तो हमें Q1 निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/4th आइटम। तो इस केस में हमारा n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो 10+1/4th आइटम हमारा आ गया 11/4। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 2.75 आइटम। ओके, अब इसके बाद ये चीज़ आगे समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद क्या करना है, क्योंकि यहाँ तक तो चीज़ें हो जाती हैं। 2.75 इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो इसका आगे मैं फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ। इसको हम साइड में, इसको हम मिटो देते हैं। ओके, तो हमारा आया था जो 2.75। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा 75 में यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा सेकंड टर्म, जो कि हमारा ये सेकंड टर्म प्लस 0.75। और जो यहाँ पे जो भी रकम होएगी पॉइंट में लेके हमें उसे ऐड करना, 0.75 ब्रैकेट स्टार्ट। अब सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के बाद हमें नेक्स्ट टर्म ले लेनी है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट बंद। और यहाँ से आपका क्वार्टाइल 1 निकल जाएगा। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला है, हमारा सेकंड टर्म क्या है? 150 प्लस 0.75। थर्ड टर्म क्या है? 170 सेकंड टर्म 150 प्लस 0.75। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 20 आएगा 170 में से 150। एंड देन सॉल्व कर लेना, 150 प्लस 0.75 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। और इसको प्लस करके आया 165। तो ये हमारा क्वार्टाइल 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे कि क्वार्टाइल 3 कैसे निकालते हैं। Q3 हम बोला क्या है? 3n+1/4th आइटम। बस हमें कुछ नहीं करना, 3 लगा देना आगे। 3 यहाँ पे अगर 4 होता तो 4, वैसे क्वार्टाइल में 4 निकालते नहीं है। जैसे अगर मान लो P4 निकालना है तो यहाँ पे बस 4 हो जाता। अगर हमें P56 निकालना है तो यहाँ 56 हो जाता। ठीक है, और P है तो यहाँ पे 100 भी हो जाता, तो वो हम आगे देखेंगे। तो n क्या है हमारा? इस केस में हमारा है 10+1/4th आइटम 3। और ये जब हमने सॉल्व करा था तो हमारा 2.75 आया था।
इसे मल्टीप्लाई करके आ रहा है 8.25 आइटम। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वही सेम चीज़ 8.25 आया, साइड में लिख दीजिए क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो 8.25 आया हमारा, तो उसके हिसाब से हम क्वार्टाइल 3 निकालेंगे, यानी 8th प्लस 0.25 ब्रैकेट स्टार्ट। 8th के बाद क्या आता है 9th, 9th माइनस 8th टर्म। तो हम उसके बाद हम ये फिल कर देंगे। 8th टर्म हमारी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 192 प्लस 0.25। 9th टर्म क्या है हमारी 200 माइनस 192, यानी जो हमारी 8th टर्म है 192 प्लस 0.25, इसको हम माइनस करेंगे तो 8 आया। 192 प्लस 0.25 और 8 को मल्टीप्लाई देखो कैसे करोगे, 25/100 मल्टीप्लाई 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका, देखो कर लेते हैं, ये 4 पे आया, 4 2 ज़ा 8, तो 2 192 प्लस 2 इज इक्वल टू 194। तो हमारा क्वार्टाइल 3 क्या आ गया 194। हम कलेक्टिवली देख लेते हैं कि हम पार्टीशन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, और डिस्क्रीट सीरीज़ में भी सेम है, बट एक स्टेप अलग है कि उसमें हम CF निकालते हैं और उससे हम मैच करते हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में पार्टीशन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वार्टाइल्स में हमारे पास जैसे Q1 है तो n+1/4, नीचे हमेशा 4 रहेगा। Q3 निकालना है तो बस आगे 3 आ जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला n+1/4 आइटम। तो यहाँ से हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। ओके, डिसाइल्स में वही 10 से डिवाइड करना होता है हमें, n+1/10। जैसे D5 है तो 5 n+1, बस आगे 5 आ गया। अगर D6 होता तो यहाँ 6 आ जाता, 7 होता तो 7, 9 होता तो 9। परसेंटाइल में हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे अगर P3 यहाँ लिखा हुआ है तो 3n+1/100, यहाँ 3 आएगा। अगर यहाँ 3 है तो, अगर यहाँ 56 है तो 56, अगर यहाँ 99 होता तो आगे 99, बाकी सेम है। यहाँ नीचे 100 से, इसमें 10 से, और इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास जब इनको सॉल्व करेंगे ना तो कुछ वैल्यूज़ आएंगी, जैसे ऐसी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया 8.75, तो 8.7 का मतलब 5 का मतलब क्या है कि 8th टर्म प्लस यहाँ पे जो वैल्यू है 0.75 है, तो 0.75 ये तो मिट गया। 0.75 ब्रैकेट स्टार्ट, 8th के बाद क्या आता है 9th माइनस 8th टर्म करके इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास वैल्यूज़ होएगी सीरीज़, और वो पुट करके हमें आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर होता 11.75, तो 11th टर्म और 12th टर्म हो जाती है, यानी 12th में से 11 माइनस कर देते हैं यहाँ, और 0.75 है तो वहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आता 2.25, तो सेकंड टर्म यहाँ पे प्लस 0.25, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म आ जाता है। उसमें हम वैल्यूज़ पुट करके जो हमारे पास क्वेश्चन होता उससे हम निकाल लेते हैं। एक बार हम करके देखते हैं कि परसेंटाइल क्वेश्चन है और हमें इसमें D9 एंड P70 यानी डिसाइल 9 और परसेंटाइल 70 निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो D9 निकालना है तो D9 का फार्मूला क्या है, और सबसे पहले याद रखना ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे है तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको करने की। तो D9 का फार्मूला 9n+1/10th आइटम या फिर टर्म। तो 9 हमारा ये कितने हैं 10, 10+1/10, 9 11/10, 99/10 इज इक्वल टू 9.9, यानी हमारा 9.9। अब देखिए 9.9 है, इसे हमें याद रखना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको मेथड बताया था 9.9 है, तो हमारा D9 क्या आएगा 9th टर्म प्लस 0.9, ये देखो इसके ये वाला 0.9 ब्रैकेट स्टार्ट 10th टर्म माइनस 9th टर्म, बस एक ज़्यादा लेके माइनस कर देना है हमें। तो हमारी 9th टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th टर्म है हमारी 200 प्लस 0.9। 10th टर्म क्या है हमारी 210 माइनस 200, 200 प्लस 0.9। सॉल्व करके आ रहा है हमारा आंसर 10। 200 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9।
प्लस करा 209, ये हमारा है 209 आंसर डिसाइल 9 का। और इसी सेम तरीके से हम 70 निकालने के लिए P70 इज इक्वल टू 70 n+1/100 आइटम 70 हो गया। n के हमारा 10+1/100 सॉल्व करके 70 11/100 आया, तो ये हो गया 7। ऐसे कर लेते हैं, 0 से ये कट गया। 77/10 यानी 7.7 आइटम, मेरे पास 7.7 आइटम आ गया। उसके बाद बस इसे पुट करना है हमें वैल्यूज़ में। ओके, वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। 7.7 आइटम था हमारा, तो 7th आइटम, सॉरी यहाँ लिख लूँ पहले, P70 7th आइटम प्लस 0.7 8th टर्म माइनस 7th टर्म। तो हमारी 7th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। हमारी 7th टर्म है 190 प्लस 0.7। 7th टर्म हमारी ये थी, तो 8th हमारी ये है, तो 192 माइनस 190। 190 प्लस 0.7 माइनस करके 2। 190 प्लस इसे जब 0.7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 आएगा, एंड जब इसे प्लस करेंगे तो 191.4 इज़ द आंसर, जो कि आया हमारा P70। तो हमने यहाँ तक सीख लिया कि हम परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स और डिसाइल कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो में हम देखेंगे कि पार्टीशन वैल्यूज़ डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास ये डिस्क्रीट सीरीज़ का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसमें हमें फाइंड आउट करना है Q3 यानी क्वार्टाइल 3 D9 एंड P35 एंड P35। तो इसको करने के लिए सेम फार्मूलाज है, बट इसमें एक स्टेप आता है कि हमें इसमें क्या निकालना होता है, CF। तो हम CF निकालेंगे। तो CF निकालने का पता है हमें, ये 2 इसमें प्लस करा 10 30 65 107 127 155 181 197 एंड 199। तो ये है हमारा n, ये क्या है हमारा n। तो हमें Q3 निकालना है, तो सिंपल Q3 इज इक्वल टू 3n+1/4 आइटम। 3 हमारा n क्या है 199 प्लस 1/4। 3 199 में 1 प्लस करेंगे 200/4, ये आया 4 5 जो 20 50 150 आ रहा है हमारा। ये क्या आ रहा है 150। 4 5 जो 20 हो गया ना 15, हाँ 150। अब देखेंगे 150 हमारा कहाँ लाई कर रहा है, हमारा 150 यहाँ लाई कर रहा है। तो हमारा Q3 क्या आ गया 70। सिंपल हमारा Q3 क्या है 70। वैसे ही अगर हमें D9 निकालना है, तो D9 का फॉर्मूला 9n+1/10th आइटम, ठीक है 9, और हमारा y n क्या है 199 प्लस 1/10। 9 200/10, एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 2 से 18, 180th आइटम। तो 180 के बीच कहाँ लाई कर रहा है हमारे यहाँ, तो हमारा D9 क्या हो गया 80, ठीक है। उसी तरह से हम निकाल लेते हैं P35 में। P35 कैसे निकालें, अगर हमें P35 निकालना है तो 35 n+1/100 आइटम। 35 n क्या है हमारा 199 प्लस 1/100। सॉल्व करेंगे तो हमारा 200/100 कट गया, 70 आ गया। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 70। अब हम देखेंगे 70 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर। तो हमारा जो P35 है वो क्या आ गया 50। हमारा P35 क्या है 50। तो यहाँ तक हमने देखा कि हम पार्टीशन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि पार्टीशन वैल्यूज़ कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। हम समझेंगे कि पार्टीशन वैल्यूज़ हम कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। तो क्वार्टाइल्स, डेसिमल्स और परसेंटाइल्स में, तो इसमें क्या होएगा कि हमें पहले क्लास इंटरवल निकालना होएगा। क्लास इंटरवल हम कैसे निकालेंगे n/4। पहले क्या होता था n+1/, बट अब इसमें +1 नहीं करना है, सीधा n/4। अगर क्वार्टाइल 3 का निकालना है तो बस 3 आ जाएगा और बाकी n/4।
डिसाइल्स में भी वैसी है, अगर D1 है तो n/10 से, अगर 9 है तो 9 n/10, अगर 7 है तो 7 n/10। परसेंटाइल्स में भी अगर क्लास इंटरवल निकालना है तो सेम तरीका है, अगर 35 है जैसे P35 तो 35 और n/100, और अगर जैसे ये P99 है तो 99 और n/100 टर्म, हम इससे करके निकालेंगे। अगर एक बार हमारे पास वो आ जाती है, क्लास इंटरवल आ जाती है, तो उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे वही, जैसे Q3 अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला L1 प्लस ये जो हमारा क्वार्टल 3 में ये क्लास इंटरवल है, जो उसका आंसर है वो यहाँ लिखना है, माइनस CF/F इंटू आई। अगर P99 की बात करें जो इसमें, अगर D99 का भी ऐसे ही होएगा, बस यहाँ D आ जाएगा और 9, L1 प्लस 99 n/100 माइनस CF/F इंटू आई, F इंटू आई। तो एक बार हम इसको करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये तो मैंने ऊपर से इसकी कुंडली आपको बता दी कि हाँ, पार्टीशन वैल्यूज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये फॉर्मूले हैं, इसको अप्लाई करना है। तो एक बार हम अप्लाई करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है पार्टीशन वैल्यू निकालने का कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास Q1 D8 और P56 निकालना है। तो सबसे पहला है कि हमें CF निकालना है। तो CF निकालने का क्या तरीका है, 22 और इधर प्लस हो जाएगा 60, देन इधर प्लस हुआ 106, 141, 160, और ये चीज़ क्या है हमारी n। और हमने देखा था जैसे अब हमें Q1 निकालना है तो उसका क्लास इंटरवल क्या है, हम कैसे पता करेंगे, क्लास इंटरवल ऑफ Q1 n/4th आइटम, हमारा n क्या है 160 और अपॉन 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 40th आ गया। अब हम देखेंगे इससे हमारा क्लास इंटरवल निकल जाएगा, 40 किसके बीच लाई कर रहा है, इधर। ओके, तो अब हम पहले फार्मूला देख लेते हैं क्या है। Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4th आइटम माइनस CF/F इंटू आई। L क्या है हमारा 10 प्लस L क्या है, सॉरी इसको यहाँ दोबारा से, ये हमारा फार्मूला है और ये हमारा फार्मूला है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा Q1 निकालने के लिए L क्या है हमारा 10 प्लस n/4 क्या है तो हमारा 40 माइनस CF क्या होता है इसके ऊपर वाला क्लास इंटरवल के 22, F क्या है हमारा 38, I यानी डिफरेंस 10 और 0 के बीच 10। तो इसे सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 40 में से 22 माइनस करा, आया 18/38 इंटू 10। इधर देख लेते हैं, 10 प्लस 18/38 इंटू 10, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 8.7। ठीक है, करके देख लो उसको, चाहे 9, ये 9 पे कटा 19, तो 90/19, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8.7 आएगा। तो 10 प्लस 8.7, 8 पॉइंट नहीं 4.7 आएगा। तो 10 प्लस 4.7 14.7, ये आ गया हमारा Q1। सिंपल। अब हम D8 निकाल के देखते हैं। CF तो हमने निकाला ही हुआ है, तो बस हमें फॉर्मूला लगाना है D8, क्लास इंटरवल निकालना है पहले, तो 8 n/10th आइटम, 8 n है हमारा 160/10, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 128, हमारा आ गया 128, और 128 किसके बीच लाई कर रहा है, इधर। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल भी आ गई। तो D8 निकालने का फार्मूला L1 प्लस 8 n/10 माइनस CF/F इंटू आई। ये मोस्टली थोड़ा मीडियम जैसा ही है। L क्या है हमारा 30 प्लस 8 n/10 को सॉल्व करके 128, और हमारा ये आया 106 जो कि इसके ऊपर है। F क्या हमारा 35 इंटू डिफरेंस इनका है 10, इसे सॉल्व करेंगे 22/35, इसे माइनस करेंगे 22/35 इंटू 10। नेक्स्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 30 प्लस 220/35 कट कटा कर आएगा को, तो हमारा आ जाएगा 6.285, और इसको प्लस करेंगे तो 36.285
राउंड ऑफ करके 36.29 ये हमारा आ गया D8। ठीक है, नेक्स्ट अब P56 निकालते हैं। हम P56 कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल ऑफ P56 56 n अपॉन 100th आइटम। 56 और n के हमारा 160 अपॉन 100, ये कट गया 56 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करके आ रहा है 89.6 आइटम। 89.6 था, अब 89.6 हमारा किसके बीच आएगा? तो आएगा इधर 89.6। ये हमारा क्लास इंटरवल हमने ढूंढ लिया। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे P56 इज इक्वल टू L1 प्लस 56 n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 क्या है हमारा 20 प्लस और इसको सॉल्व करके 89.6 आया था, माइनस इसके ऊपर CF 60 और F क्या है हमारा 46 इंटू आई क्या है हमारा डिफरेंस 10। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हमने सॉल्व करना है, इसको जगह कहाँ है 20 प्लस इसको माइनस करके आएगा हमारा 29.6 अपॉन 46 इंटू 100, तो 20 प्लस इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे बाय कैलकुलेटर तो आ रहा है 6.434 एंड प्लस करके 26.434 इज़ द आंसर। तो हमने देखा कि हम पार्टीशन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स निकालते हैं, एंड इट्स वेरी इजी। So thank you so much for watching the video.